एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी राधिका और देविका की ये क्यूट सी लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि देविका और राधिका के बीच में क्यूट क्यूट सी फाइट के बीच देविका राधिका को मांग देती है एक किस। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम देखते हैं आगे स्टोरी में क्या क्या इंटरेस्टिंग सा होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो देविका फ्लो फ्लो में राधिका को किस तो मांग देती है, बट उसको भी थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लगता है यार कि मैंने ये क्या कर दिया। और वो उसको बोलती है आई एम सॉरी 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 यार सॉरी, तुमको तो पता है ना मैं स्टूपिड गधी बेवकूफ हूँ, प्लीज 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 माफ कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। तो सामने से राधिका बोलती कि नहीं, क्योंकि उसकी हार्ट बीट तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी तेज हो चुकी होती है कि इस वाली बात का ही सुन के, क्योंकि फीलिंग्स तो उसकी तरफ से भी स्टार्ट हो ही चुकी होती है। तो राधिका बोलती वो नहीं। तो देविका ये सुन के ना उसकी भी हार्ट बीट थोड़ी सी फास्ट हो जाती है और वो बोलती है क्या नहीं। तो देविका वो की बात सुन के राधिका को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो क्या बोले, वो थोड़ी सी घबरा जाती है। तो देविका बोलती है हेलो, बोलोगी क्या नहीं। तो राधिका बोलती कि तुम स्टूपिड बेवकूफ ये सब चीज़ नहीं हो। तो ये चीज़ सुन के ना देविका के फेस में भी क्यूट सी स्माइल आ जाती है। और उसका ना होता नहीं है प्यार में लालच तो होता है यार, थोड़ा सा थोड़ा सा ये रोमांटिक लालच तो बनता है। ये सो देविका बोलती है तो फिर क्या तुम मुझे किस करोगी। तो ये चीज़ जब राधिका सुनती है ना उसकी सांसें हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और वो इतनी गहरी गहरी सांसें ले रही होती है, उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा हो रही होती है ना धक 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 कि फ़ोन से ना, क्योंकि राधिका ईयरफोन यूज़ की होती है तो उसकी ना सब सांसें हार्ट बीट सब कुछ ना देविका को सुनाई दे रही होती है। और ये सब सुन के ना देविका की सांसें भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है। फ़ोन के ज़रिए ही से दोनों की गरम गरम सांसें ना एक दूसरे को फील हो रही होती है और दोनों ही कुछ टाइम तक ना फ़ोन पे ऐसे चुपचाप रहते हैं। तभी देविका बोलती है इट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं है, सुबह बात करें। तो राधिका बोली नहीं 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 नहीं, रुक 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 रुको जाओ ना। तो देविका बोलती है फिर बोलो कुछ। तो राधिका बोलती है कि वो। तो देविका बोलती है किस नहीं, इतना ही बोली होती ना। तो राधिका बोलती कि हाँ मैं दे रही हूँ ना, रुको ना, रुक रुक जाओ। यहाँ देविका बोलने वाली होती कि किस नहीं दोगी तो भी चलेगा, बट वहाँ पे राधिका कुछ और ही समझ लेती है और बोलती है कि किस नहीं दोगी तो भी चलेगा को वो किस समझ लेती है और बोलती है रुको थोड़ा सा टाइम दो। तो देविका बोलती है कि थोड़ा थोड़ा टाइम करके ना, आई थिंक रात के 2 बज गए और हम ऐसे ही साइलेंटली ना 1 घंटा बैठे रह गए, तो प्लीज़ क्या मैं अब सो जाऊँ। तो राधिका को मतलब बहुत गुस्सा आता है कि उसको एक तो समझ नहीं आ रहा होता कि वो उसको किस देना भी चाहती है और दे भी नहीं पा रही होती है, और यहाँ पे देविका को सोना है और उसको ना बड़ा गुस्सा आता है और वो बोलती है कि सोना है ना तुमको, जाओ जाओ सो जाओ। तो राधिका देविका बोलती है तुम तो गुस्सा होगी, इसमें जाना है ना, पढ़ाई करनी है ना। तो राधिका बोलती है कि ओके जाओ 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 तुम। तो यहाँ पे देविका को भी ना ऑकवर्ड थोड़ा सा फील हो रहा होता है कि उसने बोलते टाइम तो बोल दिया उसको भी चाहिए, बट यार फर्स्ट किस थोड़ा होता है ना, ऑकवर्ड ऑकवर्ड थोड़ा एक्साइटमेंट भी होती है, नर्वसनेस भी होती है, सारी चीज़ का मिक्सड होता है और उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करे। और इन दोनों की फ़ोन में ऐसे ही फर्स्ट केस होती है तो इतनी ईज़िली हो जाए ये थोड़ी ना ईज़ी होता है। तो देविका को भी कुछ समझ नहीं आता और वो ऐसे ही बोल देती और राधिका इस चीज़ से गुस्सा हो जाती है। तो देविका बोलते हैं नहीं 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 मैं जग रही हूँ, मैं जग रही हूँ, यू कैरी ऑन। पर तुमको एक किस देने के लिए इतना टाइम क्या लग रहा है, ऐसे करना है, ऐसे फ़ोन ईयरफोन को पास लेके आओ, ऐसे करके ऐसे किस दे दो, ऐसे सिंपल। ऐसे बोल के ना देविका बोल तो देती है पर फिर उसको समझ आता है कि उसने क्या कर दिया अभी, और उसकी भी धड़कनें एकदम तेज हो जाती है और वो कुछ कुछ बोल ही नहीं पाती, एकदम चुप हो जाती है। और उसके ऐसा करने से ना राधिका की हार्ट बीट धड़कने मतलब पहली बार ही ऐसा महसूस हो रहा होता है कि प्यार में फर्स्ट किस फोन में इसी जो महसूस होता है ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ जो उसको ना अमन के साथ भी कभी महसूस नहीं हुई, वो सारी चीज़ें वो उसको होती रहती है, मतलब अजीब सा लग रहा होता है और वो भी एकदम चुप हो जाती है। इधर देविका भी कुछ नहीं बोल पाती और ये दोनों फिर से आधा घंटा ऐसे रह जाते हैं। तो राधिका बोलती है ठीक है फिर हम सो जाते हैं। तो राधिका बोलती है बट
किस। तो राधिका ना ऐसे उसको लगता है कॉल काटती है और वो फ़ोन को ना दूसरी तरफ रख देती है और उसका ईयरफ़ोन निकल चुका होता है। और बस वो फ़ोन को पकड़ के ना देविका का वो सारी चैट को ऐसे देख रही होती है और गहरी साँसें ले रही होती है। वो उस चीज़ को ना भूल ही नहीं पा रही होती कि अभी थोड़ी देर पहले पीहू ने उसके साथ क्या किया, उसने उसको किस किया। उसको बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और दूसरी तरफ देविका बस फ़ोन को देखती रह जाती है और बोलती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ? मुझे ये नहीं करना चाहिए, बट मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है, इतना स्पेशल, बहुत वाओ यार! और मैं कैसे कर सकती हूँ? ऐसे बोल के वो अपने ना लिप्स को छूने लगती है। उसको ऐसा फ़ील होता है कि उसने उसके लिप्स पे या कि चिक्स पे कहीं पे किस कर दी है और उसको बहुत अच्छा सुकून-सा लग रहा होता है। और वो फ़ोन को फिर से देखती है और राधिका को फ़ोटो ओपन करनी देखती है, तो वो देखती है कि कॉल अभी भी चल रहा है, बोलती है कॉल नहीं कटा? ऐसे बोल के ना वो ऐसे करके ना ऐसे फ़ोन को कान में लगाती है और बोलती है कि हेलो, छा गई हो क्या? हेलो। और दूसरी तरफ ना जो राधिका है ना वो ईयरफ़ोन कान से निकाल चुकी होती है, बट उसका जो क्लिप है ना उसका टी-शर्ट में फँसा हुआ होता है। वो सारी चैट को देख-देख के ना उसको फ़ोन को किस करने लगती है राधिका, उसको पता नहीं क्यों बड़ा मन करता है। और ये सारी चीज़ें ना देविका फ़ोन के पीछे से सुन लेती है कि राधिका मतलब फ़ोन को किस कर रही है ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा। और देविका के कानों में जब ये किस पड़ती है ना उसके हाथों से तो फ़ोन ही छूट जाता है। उसके तो हाथ-पैर काम करना बंद हो जाता है। ऐसा लगता है ना जैसे हवा में हम उड़ रहे हैं और बस नी सारे गहरे सारे गहरे सारी फीलिंग्स आ रही होती है, बट ये बात पता नहीं होती कि राधिका ने जो किस की है वो देविका ने सुन ली है। और देविका तो किसकी है, तो राधिका की तो सिट्टी-बिट्टी गुल हो चुकी होती है। तो उतनी देर में ना राधिका देखती बोले ओह शिट, शिट, शिट कहीं इसने कुछ सुना तो नहीं ना? ऐसे बोल के कॉल उठाती बोलती कि हेलो, हेलो, हेलो। उतनी देर में देविका का फ़ोन नीचे गिर चुका होता है, तो देविका सुन नहीं पाती राधिका की आवाज़, क्योंकि वो तो हवा पे ही उड़ रही होती है यार, पंछी बनो टाइप। तो राधिका बोलती शिट यार, ये सुन लेती तो क्या हो जाता? मैं भी कितना बुद्धू हूँ, स्टूपिड हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ऐसे बोल के तुरंत से कॉल कट कर देती है। और वो फ़ोन को ही हग कर लेती है और उसको बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील हो रहा होता है। दूसरी तरफ हमारी देविका को भी बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील हो रहा होता है कि इनडायरेक्टली सही उसकी किस्त तो उसको मिल गई ना। और ऐसे ही मतलब दोनों ही एक-दूसरे के ख़्यालों में ना खोए-खोए से उनका वो दिन भी चला जाता है। अगले दिन मतलब एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका होता है, तो जो राधिका है ना वो बोर हो रही होती है, बट उसको ना थोड़ा-सा ऑकवर्ड लग रहा होता है देविका को कॉल लगाने के लिए। बट वो सुबह-सुबह ही कॉल लगा लेती है और देविका तो सोई होती है रात के 3 साढ़े 3 को, क्योंकि उसको भी नींद नहीं आ रही होती। और सुबह 6 बजे कॉल आ जाना, वो ऐसे ना नींद में ही ऐसे उठाने लगती, बोलती है हेलो कौन है? तो उसकी आवाज़ इतनी प्यारी लग रही होती है ना, राधिका बस कॉल को कान में लगा के सुन रही होती है, तो वो कुछ बोलना ही भूल जाती है। तो देविका बोलती है हेलो बोलो ना कौन? क्यों सुबह-सुबह नींद खराब कर रही हो? ऐसे बोल के वो फ़ोन को साइड में रख के ना वो सोने लगती है। और राधिका बिना कुछ बोले उसके फेस में बहुत ज़्यादा स्माइल आ जाती है। और अनजाने में ही से राधिका को ना देविका से बहुत ज़्यादा प्यार तो हो चुका है, क्योंकि किसी की साँसों को भी महसूस करना, जब किसी को अच्छा लगने लगे ना, तो समझो यार तुमको तो प्यार हो ही चुका है उस इंसान से। तो वो दिन ना ऐसे ही कट जाता है, अगले दिन फिर से इन दोनों की लाइफ़ डेली नॉर्मल चल रही होती है। बट राधिका के लाइफ़ में थोड़ा-सा ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि उनका फाइनल एग्ज़ाम होता है। फाइनल ईयर का फाइनल पेपर, उसके बाद कॉलेज तो जाना होता है नहीं, तो जो अमन होता है ना उसके घर आ जाता है और बोलता है कि अंकल हम कॉलेज तो ख़त्म हो गई है राधिका की, तो क्यों ना अब हम इस सगाई वाले रिश्ते को शादी में बदल दें। और ये चीज़ सुन के राधिका की तो भैया सिट्टी-पिट्टी एकदम गुल ही हो जाती है, उसको समझ नहीं आता, वो अमन से बात करने की कोशिश करती है, बट अमन कुछ सुनता ही नहीं है और दोनों के पेरेंट्स को भी ले आता है। दोनों के पेरेंट्स भी बात करते हैं और इन दोनों की ना शादी का डेट भी एकदम फिक्स होने को हो जाता है कि नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को होगी। और ये बात सुन के ना राधिका के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वो ठीक है, प्यार-व्यार अलग चीज़ है, बट वो शादी करना ही नहीं चाहती यार इतनी जल्दी। वो बोलती अमन को कॉल करके बोलती अमन मुझे तुमसे मिलना है। अमन बोलती ओहो! मेरी फ्यूचर वाइफ ही को मिलना है? तुमको मेरी याद आ रही थी ना, तो हम कहाँ कहाँ चले? हम हमारे हमारे वो जो दूसरे वाला फार्म हाउस है वहाँ पे मिले। आज एक रोमांटिक सा नाइट स्पेंड करते हैं, वैसे भी बेबी हमारी शादी होने वाली है। तो ये चीज़ सुन के ना राधिका का दिमाग और ख़राब हो जाता है, बोलती है कि नहीं अमन मुझे मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तो हम मॉल मॉल में मिलते हैं, तुम मुझे लेने आ जाओ। और
और मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। तो अमन बोलते हैं बेब शादी में तो अब 1 मंथ है ना, तो अभी से क्या शॉपिंग? तो राधिका बोलती है वो कुछ ज़रूरी चीज़ है, मम्मा ने बोला है आज ही लाना है। तो अमन बोलता है ठीक है बब्बा, मम्मा ने बोला है तो ठीक है मैं ले जाता हूँ, तुम टेंशन क्यों लेती हो? और इधर ना राधिका का बीपी एकदम हाई हो चुका होता है, वो कॉल तो कट कर देती है, बट उसको समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। वो पीहू को कॉल लगा लेती है, बट पीहू तो एज यूजुअल ऑफिस में होती है तो कॉल उठाती ही नहीं है, काम पे जब भी होती है वो बार बार करती है कॉल, बोलती है कि यार मुझे बचा लो, मैं क्या करूँ? तुम कल से यार क्या हो गया तुमको? मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? बात भी नहीं कर रही हो? तुमको पता है मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया? ऐसे टेक्स्ट पे टेक्स्ट किए जा रही होती है। बर्थडे पीओ क्योंकि ऑफिस के वर्क में बाहर ही होती है अपने बॉस सब के साथ, तो इसका कॉल वो नहीं उठा पाती, ना ही उसके पास फ़ोन होता है जो इसको रिप्लाई दे सके। और इधर बेचारी राधिका एकदम परेशान, वो ना चाहते हुए भी तैयार होने लगती है और थोड़ी देर में अमन भी उसको ना चाहते हुए लेने आ जाता है और ये दोनों ना ऐसे मॉल के लिए निकल जाते हैं। तो राधिका ना पूरे रास्ते चुप होती है, तो अमन बोलता है कि तुमको कुछ बात करनी थी ना बीवी मुझसे, क्या हो गया? तो राधिका बोलती है वो मुझे बात करनी थी, हाँ करनी थी। तो अमन बोलता है कि तुमको कुछ खरीदना था तुम बोल देती है ना यार, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती है, कल चले जाते। और आंटी को भी आज ही क्या चाहिए था यार, मैंने तो कितना सोचा था कि आज तुमको मैं सरप्राइज दूंगा, डेट पे ले जाऊंगा ये वो, बट यार आंटी ने सारा प्लान कैंसिल कर दिया। वैसे भी आज तुम बहुत हॉट लग रही हो, कि हम हमारे फार्म हाउस चले जाए यार, शॉपिंग पे फिर कभी चले जाते हैं ना प्लीज, ऐसे बोल के ना उसको ऐसे टच करने लगता है। तो ये सारी चीजें ना राधिका को बहुत गंदा लगता है और वो ना अमन का हाथ एकदम झटक देती है। तो अमन बोलती है व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हाथ एकदम झटकने की? तो राधिका बोलती है अमन मेरा मन नहीं है, प्लीज प्लीज मुझे टच मत करो। तो अमन ना बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुमको शॉपिंग करनी है ना, चलो शॉपिंग करो, तुमको तो वैसे भी मेरा छूना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं मुझसे शादी ही क्यों कर रही हो तुम? तो राधिका बोलती है कि अमन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अमन बोलता है कि मुझे सब समझ आता है, तुम्हारे दिल में क्या है बोल दो, मुझे मुझे ना आज सब चीज़ क्लियर कर दो, तुमको मुझसे प्यार है कि नहीं यार? तो राधिका बोलती है कि प्यार है बाबा, प्यार है, बट मैं कैसे तुमको समझाऊँ? तो अमन बोलता है क्या समझाना है मुझे, हाँ क्या समझाना है, सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, घर वालों को मना के तुमसे शादी कर रहा हूँ, और तुमको क्या चाहिए? तुमको अभी भी मेरे प्यार के ऊपर यकीन नहीं है? तो राधिका बोलती है कि बात वो नहीं है अमन। तो अमन बोलता है फिर क्या बात है, आज तो क्लियर हो ही जाए, क्या बात है? तो राधिका बोलती है मुझे शादी नहीं करनी है अमन। तो अमन ये सुन के शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या? एकदम से गाड़ी रोक देता है इतने जोर की, मतलब राधिका का सर ना जो होता नहीं है वहां पे एकदम टकराने वाला होता है, बस सीट बेल्ट की वजह से वो बच जाती है। तो राधिका बोलती है वो तो हेल अमन, ये क्या बदतमीजी है? तो अमन बोलते है बदतमीजी मैं कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो? शादी को हमारे अब 30 दिन बच गए और तुम बोल रही हो तुमको शादी नहीं करनी है, तुम आ रही हो मैड और रोड? तो राधिका बोलती है मैं सच बोल रही हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। तो अमन बोलता है कि तुम इतने दिन में ऐसा टाइम पास कर रही थी, तुमको क्या लगा मैं टाइम पास टाइप बंदा हूँ, मेरा यूज करोगी और मुझे छोड़ दोगी? तो अमन को राधिका बोलती है अमन बात वो नहीं है, ठीक है, आई लाइक यू, आई लव यू, बट यार मैं शादी के लिए श्योर नहीं हूँ। तो अमन बोलता है कि तुम्हारे लाइफ में कोई और है ना, पक्का बोलो, दिखाओ तुम्हारा फोन दिखाओ, कोई है ना, दिखाओ। तो राधिका बोलती है अमन 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे शादी नहीं करनी इतनी जल्दी यार, मुझसे नहीं होगा ये सारी चीजें। तो अमन बोलते क्यों नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा? तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? तो अमन राधिका एकदम गुस्से में बोलती कि मुझे नहीं करनी शादी, जस्ट नहीं करनी, नहीं करनी मतलब नहीं करनी। तो अमन एकदम गुस्सा हो जाता है और उसका फेस पकड़ लेता है और बोलते ऐसे कैसे नहीं करनी, अब तो डेट निकली है, मतलब अब तो करनी पड़ेगी, बहुत होगी तुम्हारी मनमानी, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे शादी कैसे नहीं करोगी, और उसके बाद तुमको मेरे होने से तो कोई रोक नहीं सकता। और ये बहाना था ना मॉल वॉल, तुमको मेरे साथ तो अच्छा नहीं लगता ना, तुम सच बोलो तुम्हारे किसी के साथ चक्कर चल रहा है इसीलिए इतना नाटक कर रहे हो? तो राधिका बोलती है कि अमन मेरा किसी के साथ नहीं चल रहा है कोई भी चक्कर, मुझे बस नहीं करनी शादी। तो अमन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको एकदम थप्पड़ भी लगा लेता है और बोलता है घर चलो, आंटी को मैं बताता हूँ, आंटी को बताता हूँ तुमको शादी नहीं करनी ना, ठीक है, ऐसे बोल के उसको घर ले जाता है एकदम स्पीड बाइक, मतलब कार राइड करके। और जैसे घर पहुंचते हैं ना एकदम गुस्से से अमन राधिका का हाथ पकड़ के ना घर के अंदर लाता है। ये सारी चीजें देख के ना जो राधिका की माँ होती है ना वो एकदम घबरा जाती है और राधिका को हक करके बोलती है क्या है बेटा सब ठीक है ना? तो अमन बोलता है कि अपनी बेटी को संभालिए मम्मी जी,
देखिए शादी को अब 30 दिन बच गए और ये ऐसे बोल रही है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मजाक है क्या? पहले इसको मुझसे शादी करनी थी, पहले इसी ने मुझे बोला कि मम्मी पापा से बात करो, अब ये बोल रही है कि मुझसे शादी नहीं करनी। ऐसे में हमारे घर का क्या इज्जत रह जाएगा आंटी, अगर इसने ऐसा किया तो? ऐसे बोलकर बहुत उल्टा सीधा चढ़ा बढ़ा के बोल देता है। तो ये बात सुन के ना जो राधिका की मम्मा होती है ना, वो भी गुस्सा हो जाती है राधिका के ऊपर और बोलते हैं कि ये क्या है? तो राधिका बोलती है मम्मा मुझे मुझे अमन शादी करनी है बट। तो उसकी मम्मा बोलती है बट फिर क्या? तो बोलती है कि मुझे इतनी जल्दी नहीं शादी करनी है मम्मा, मेरा मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया। तो उसकी मम्मा बोलती है कि मेरी भी शादी ना जल्दी हो गई थी और अमन तो बोल रहा है ना शादी के बाद तुम पढ़ाई कर सकती हो। तो अमन भी एकदम बोल देता है हाँ आंटी, मैंने तो इसको पहले ही बोल रखा है, एकदम बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा वो कर देता है। तो उसकी मम्मा भी उसको बहुत ज्यादा गलत समझती है और ये चीज देख के ना राधिका भी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और घर मतलब अपने रूम में चली जाती है। अमन भी हंस के ना वहां से चला जाता है अच्छे से आंटी से बात करके। राधिका का रो रो के एकदम बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका होता है कि उसका सुनने के लिए कोई नहीं है और उसको शादी भी नहीं करनी। अब वो करे तो क्या करे यार, उसकी हालत एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है रोते-रोते। और दूसरी तरफ ना जो जो उनका होता है ना देविका का, जो वो टूर पे गई होती है वो भी ख़त्म हो जाता है और वो घर चली आती है। तो देखती है कि देविका का राधिका का बहुत सारा मैसेज कि मुझे बचा लो प्लीज़, ये वो, ये सारी चीज़ें देख के ना वो एकदम घबरा जाती है और तुरंत से वो राधिका को कॉल लगाती है। तो राधिका तभी रो रही होती है बहुत ज़्यादा और जैसे ही देविका का कॉल देखती है ना, मतलब एक डूबते हुए तिनके को मतलब इंसान को तिनके का सहारा जैसे होता है ना, उसको वही होता है। वो तुरंत से कॉल उठाती है, एकदम गुस्से में बोलती है कहाँ थे तुम? हाँ, तुमको तुमको कोई आइडिया भी है? मैं तुमको तुमको एक दिन से पूरे कॉल लगा रही थी, तुम कहाँ थी? तुमको पता है मेरे साथ क्या हो गया? तो देविका बोलती कि प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक हो ना? तुम कहाँ हो? तुम क्या हुआ तुमको? ऐसे वो क्वेश्चन करने लगती है। तो देविका राधिका एकदम रोते हुए बोलती है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, वो भी अमन के साथ। तो देविका बोलती है हाँ मुझे पता है तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है अमन के साथ, बट उसमें रोने की बात क्या है? तो राधिका बोलती है तुमको कैसे पता मेरी शादी फिक्स हो गई है? तो देविका बोलती है तुम्ही ने तो बताया था कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है, तो पता है बस। तो राधिका बोलती है कि नहीं, मेरी शादी अगले महीने की 20 तारीख को है। और मेरी शादी को बस 30 दिन रह गए। मैं नहीं करना चाहती शादी, मैंने तुमको बताया था ना। मैं क्या करूं? तो राधिका बोलती ऐसे कैसे यार, मम्मी पापा से बात करो ना। तो राधिका बोलती मैंने सब करके देख लिया, मैंने मम्मा से भी बात कर ली, वो मैंने आके मम्मा को कुछ उल्टा सीधा बोल के, और मम्मा भी उनके साइड में है। तो देविका बोलती फिर पापा से बात करो। तो राधिका बोलती कि मम्मा ने मना कर दिया ना, पापा भी अब कुछ नहीं करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ मैं? तो राधिका की रोते हुआ हालत को देख के ना देविका को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। और जो भी हो यार, उसका प्यार है, उससे दूर हो रहा है तो थोड़ा तो दर्द उसको भी होगा। तो देविका पहले राधिका को बोलती है कि बच्चा बच्चा प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ यार, कुछ कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बेकार की टेंशन ले रही हो। तो राधिका बोलती है मैं बेकार की टेंशन ले रही हूँ, मेरी मेरी जिंदगी खराब होने वाली है। तो देविका बोलती है कि बच्चा शादी का डेट फिक्स हुआ है ना, शादी तो नहीं हुई ना, तो फिर क्यों तुम टेंशन ले रही हो इतना? तो राधिका बोलती डेट तो फिक्स हो चुका है ना, शादी भी हो जाएगी। तो देविका बोलती ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो राधिका बोलती हो जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो देविका बोलती कि तुमको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, हम मिलके कुछ करेंगे ना। तो राधिका बोलती है तुम तो मेरे शहर में भी नहीं हो, क्या कर लोगी तुम? तो देविका बोलती है मैं कुछ ना कुछ करूंगी, तुम पहले शांत हो जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा खुद को काम करो, प्लीज शांत हो जाओ। तो राधिका बोलती कि पक्का पक्का तुम ये शादी नहीं होने दोगी? तो देविका बोलती नहीं बाबा नहीं होने दूंगी, बस मुझे थोड़ा कुछ सोचने का टाइम तो दो। तो राधिका बोलती कि पक्का ना? तो देविका बोलती हाँ डन, पक्का नहीं होगी तुम्हारी शादी। तो राधिका थोड़ी सी काम हो जाती है और फिर गुस्सा हो जाती है देविका के ऊपर, बोलती कि तुम कहाँ थी इतने दिन पे, मैंने मैंने तुमको कितना कॉल मैसेज किया, मैंने तुमको कितना मिस किया पता है ना? तो राधिका की बात सुन के देविका हंसने लगती है, बोलती है कि बाप रे आपने मेरे को इतना ज्यादा मिस किया? तो राधिका बोलती बहुत ज्यादा मिस किया, तुमको पता नहीं है, तुम्हारे बिना मुझे रहा नहीं जाता। तो देविका बोलती कि आई एम रियली सॉरी पापा। तो राधिका बोलती सॉरी से काम नहीं चलेगा। तो देविका बोलती कि क्या फिर करना पड़ेगा? तो राधिका बोलती कुछ नहीं, क्या करोगी? तुमने तो प्रॉमिस की है कि सामने नहीं आओगी, नहीं तो बात नहीं करोगी। तो देविका बोलती है ओके बाबा ओके, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारा कॉल प्रायोरिटी पे। वो मैं ऑफिस के कॉन्सर्ट में गई थी ना यार, तो
तो जैसे ही ऑफिस का नाम आता है ना, तो देविका राधिका एकदम से शॉक हो जाती है, बोलती कि क्या तुम जॉब करने लगी हो? तो देविका ये सुन के ना एकदम घबरा जाती है, बोलती कि क्या मैंने बोला? तो राधिका बोलती कि तुम बोला तुम ऑफिस के काम से गई थी। तो देविका बोलती कि वो ऑफिस ऑफिस हाँ हाँ हाँ, मैं बोला भूल गई थी। हमारे एग्जाम खत्म हुए इतना टाइम हो गया है ना, और रिजल्ट आने में भी तो अब 1 वीक है। तो मैं ऑफिस ऑफिस मैंने ज्वाइन कर लिया एज इंटर्न। तो मैंने सोचा मम्मी पापा के ऊपर कितना कितना बोझ हो, तो मैं यहीं पे ही, हाँ, पास के ही ऑफिस ज्वाइन कर ली हूँ। तो राधिका बोलती तुमको हायर स्टडी नहीं करनी? तो देविका बोलती कि वो कर लूंगी, बट पढ़ाई करते करते कर लूंगी ना। तो राधिका बोलती है ओके, तुम कितनी लकी हो यार, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको कितना सपोर्ट करते हैं। ये बात सुन के ना देविका की आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के नाम पे बस उसकी मम्मा है, बट एक चीज़ खुश होती है कि उसकी उसकी मम्मा उसकी हर ख्वाहिश को वो सलाखों पे रख के पूरा करती है। और वो मुस्कुराते हुए बोलती कि हाँ वो तो है, बट तुम्हारे पेरेंट्स भी करते हैं यार, तुम बस बात करके देखो। और ये झमेले में खुद ही तो तुमने फंसाया है ना खुद को, तो अब निकालना भी तुम्हारा काम है। तो राधिका बोलती कि तुम भी ना, तुम भी अब मेरा मजाक उड़ा लो। तो देविका बोलती नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, अब सोचना पड़ेगा कि कैसे बाहर निकले। तो देविका की बात सुन के राधिका बोलती है वो तो तुम सोचोगी ना, मैं थोड़ी सोचूंगी, मैंने तो सब सोच के देख लिया। तो देविका बोलती अरे बच्चा शांत हो जाओ, मैं निकालूंगी ना बाहर, टेंशन मत लो। ऐसे बोल के वो उसको समझाने लगती है, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे समझाते हैं। फिर बहुत ज्यादा बात करते हैं और मतलब कल काट हो जाती है। फिर देविका सोचती है कि इसको तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, और वैसे भी वो अमन इसके लिए सही लड़का नहीं, एक नंबर का कैरेक्टर लेस है, क्योंकि राधिका भी मिल चुकी होती है। तो वो सोचती है कैसे, और उसको आइडिया आता है कि जिस जिस दिन अमन उससे मिला था, वो जो कॉन्फ्रेंस वाला दिन था, कैसे उसके ऊपर ट्राई कर रहा था, तो उसको ये आइडिया याद आता है। और फिर रात के 3 बजे अचानक से वो राधिका को कॉल लगाती है। तो राधिका एकदम सो रही होती है, वो तुम कॉल उठाती है, बोलती है बोलो इतनी रात को कैसे कॉल किया? तो देविका बोलती है मुझे एक आइडिया है। तो राधिका बोलती है इतनी रात को सुबह आइडिया समझा देना ना। तो देविका बोलती है नहीं, उठा उठा सुबह एग्जीक्यूट करना है आइडिया। तो राधिका बोलती है हाँ बोलो। तो देविका बोलती है तुम्हारी कोई फ्रेंड है, तुम्हारी कोई क्लोज फ्रेंड जो तुम्हारी हेल्प कर सके? तो राधिका बोलती हो ना तुम, और तुम मेरी हेल्प कर रही हो ना, दैट्स व्हाई आई लव यू सो मच, आई लव यू। ऐसे ना नींद भी बड़बड़ाने लगती है। तो उसकी ये क्यूट क्यूट बात सुन के ना देविका को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बट वो बोलती है कि स्टूपिड, जो तुम्हारे पास हो कोई तो होगा ना। तो राधिका बोलती है कि हाँ है तो, बट आई डोंट ट्रस्ट हर। तो देविका बोलती है पापा उठो ना प्लीज। तो राधिका बोलती है हाँ उठ गई, अब बोलो। तो बोलते वो ना आइडिया समझाती है कि किसी को अमन के पीछे लगा दो और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लो और ब्रेकअप कर लो, सिंपल सी बात है। तो देविका ये राधिका ये चीज सुन के ना बोलती है वाह यार क्या आइडिया है, बट तुमको लगता है वो अमन मेरे हाथों ऐसे पकड़ा जाएगा? तो देविका बोलती है फिर तो अच्छी से कोई चाल बिछाना पड़ेगा। तो राधिका बोलती है हाँ ये सही रहेगा। ऐसे बोल के ना ये दोनों बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगते हैं। फिर अगले दिन राधिका अमन को मिलने के लिए बुलाती है, और अपने साथ ना एकदम बहुत ब्यूटीफुल सी मतलब एक ड्रेस टाइप होती है, उसको पैसे दे के अपने साथ लेके गई होती एज ए फ्रेंड बना के। तो अमन उसको देखे ना, उसके तो वो तो होता है ठरकी सा, उसको देखे उसके लाड तो वैसे भी एकदम गिरने लगते। तो देविका राधिका उसको उसके फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि वो पैसे देके गई होती है, लेके गई होती है। और बोलती है कि अमन मुझे वॉशरूम जाना है, तो मैं क्या हाँ सर आओ जाऊँ? तो अमन बोलते हैं हाँ जाओ, ऐसे बोल के उसको जाने के लिए बोलते हैं। तो जाते टाइम भी ना राधिका उस लड़की को पीछे से इशारे करके बताती है कि काम हो जाना चाहिए। तो लड़की भी डन कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है, और देविका को कॉल लगाने लगती है, बट देविका एज यूजुअल वो तो ऑफिस में होती है। तो बोलती है टेक्स्ट करो। तो बोलते हैं कि मैंने काम कर दिया है, अब देखना है कि क्या होता है। तो बोलते कि उस लड़के के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो ना? तो राधिका बोलती है पता नहीं यार, बस उसने बोला तो है वीडियो वगैरह वो देगी बोल के। तो ये लोग ऐसे प्लानिंग करते हैं, और अमन जैसे कि अपने नेचर के हिसाब से अच्छी हो रहा है, इतना ही होता है कि वो भी उसके ऊपर ट्राई करने लगता है, और वो लड़की भी जानबूझ के उसको भाव देने लगती है। फिर ये लोग ना अपने घर चले आते हैं। फिर वो लड़की जितना इन दोनों के बीच में बात हुई होता है उसका ऑडियो भेज देती है। फिर इन लोगों उस लड़की का अमन से बात होने लगता है। फिर ऐसे कुछ दिन ना साथ में जाते हैं अमन के, और अमन ना उस लड़की को फाइनली अकेले मिलने के लिए उसके जो होता नहीं है फार्म हाउस वहाँ पे बुलाने लगता है। और देविका और राधिका को ये बात जब पता चलती है, तो फाइनली दोनों का मिशन सक्सेसफुल होना टाइप ऐसा लगता है। तो
तो देविका बोलती है कि बेस्ट ऑफ लक, ये फाइनल टर्म है, इसके बाद तो अमन तो जाल में फंस ही जाएगा। तो राधिका बोलती थैंक यू सो मच। तो देविका बोलती कि पहले एग्जीक्यूट करो प्लान को, फिर थैंक यू बोलना पागल, ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है। तो अगले दिन फाइनली प्लान का जो होता नहीं है वो फाइनल डे होता है कि राधिका को अमन से छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देख जो राधिका होती है ना, वो जो लड़की होती है उसको भेजती है और उसको जो स्पाई कैमरा वगैरह सब खरीद के देती है। और फाइनली अमन जाल में फंस जाता है और राधिका के पास वो वीडियो आ ही जाती है जब अमन और वो लड़की क्लोज हो रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें देख के ना राधिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और घर लेके आती है सारी वीडियो। और उसके मम्मी पापा ना डाइनिंग टेबल पे बैठे होते तो वो थोड़ा सा ड्रामा करती है और बोलती है कि हाँ, मुझे एकदम रोने वाली हालत हो चुकी होती है। तो उसके मम्मी-पापा बोलते हैं कि बच्चा आप ठीक हो ना? तो वो ना कुछ नहीं बोलती, अपनी मम्मा को ना हग करके ऐसे रोने लगती है। तो उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो उसके पापा भी पास आते हैं, तो उसके पापा को भी हग करके एकदम रोने लगते हैं। तो उसके पापा एकदम घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा सब ठीक है ना? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तो वो बोलते हैं कि पापा पापा सब खत्म हो गया पापा, वो अमन। तो उसके पापा सुन के बोलते क्या हुआ बेटा, अमन क्या हुआ, वो ठीक है ना? उसको कुछ हुआ तो नहीं है ना? उसकी मम्मा भी बोलती है। तो राधिका बोलती है कि मम्मा वो अमन अमन अच्छा लड़का नहीं है मम्मा, वो उसका दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर है। तो उसकी माँ बोलती क्या क्या नाटक कर रही हो तुम? बोलती कि मैं सच बोल रही हूँ मम्मा। तो उसके पेरेंट्स ये चीज़ को मानते ही नहीं है, क्योंकि अमन इतना अच्छा रेपो उनके सामने बनाया होता है ना कि वो लोग ये चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो राधिका बोलती है आपको अपनी बेटी के ऊपर यकीन नहीं है ना? रुको मैं सारी सारी की सारी प्रूफ आपको दिखाती हूँ। ऐसे बोल के ना वो जो प्रूफ सब उसने इकट्ठा की होती है ना, वो सारी चीज़ें देखते हैं और उसके मम्मी पापा देख के एकदम शॉक हो जाते हैं। और तुरंत से अमन के फैमिली को कॉल करके बुलाते हैं। अमन नहीं आया होता है, तो उसकी फैमिली और दोनों की फैमिली वो सारी वीडियो देखते हैं। तो राधिका ने एकदम रो-रो के ना खुद का हाल एकदम ख़राब कर चुकी होती है, एकदम बीमार टाइप, जैसे कि होता नहीं है प्यार में धोखा खाए हुए। तो बट अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है कि चलो फाइनली अमन से पीछा छूटा। मतलब उसको खुशी हो रही होती है कि उसको दर्द भी तो होना चाहिए ना कि उसको उसको उससे प्यार था यार, बट उसको रियलाइज़ ही नहीं होता कि इस टाइम तक कि उसको उससे प्यार था ही नहीं, बस अट्रैक्शन था। और ये रिश्ता टूट रहा है तो वो खुश हो रही है क्यों? तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है, बट सामने ऐसा दिखा रही होती है कि उसका दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, समथिंग लाइक दैट, और रोई जा रही होती है। ये सारी चीज़ें देख के अमन को भी बुलाया जाता है और अमन के पापा ना अमन को खींच के एक थप्पड़ देते हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलते हैं कि क्या चल क्या रहा है और आप आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे ऊपर हाथ उठाने की? ऐसे बोल के ना वो अपने पापा का कॉलर भी पकड़ लेता है। ये सारी चीज़ देख के ना राधिका के पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और अमन को और एक थप्पड़ लगा देते हैं। तो वो जो अमन है ना एकदम हाथापाई पे उतर आता है। तो उसके पापा उसको अपने तरफ खींचते हैं और माफ़ी माँगने लगते हैं राधिका के पापा से। तो राधिका के पापा बोलते तो ये था तुम्हारा असल रूप, अच्छा हुआ कि मेरी बेटी बच गई तुम जैसे दरिंदे से शादी करने से। अच्छा ना मैं अपनी बेटी को कुँवारी रख दूँ। तो अमन बोलते चल क्या रहा है यहाँ पे, और किस चीज़ के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, और मैं दरिंदा और आपकी बेटी सती सावित्री, उसके भी तो कितने के साथ चक्कर चल रहे होंगे, वो तो मैं हूँ जो आपकी बेटी को शादी कर रहा हूँ। तो वो राधिका ना और ज़्यादा रोने लगती है। तो उसकी मम्मा उसको हक कर लेती है, बोलती है कि बेटा तुम रो मत, तुमको इस आदमी के साथ और रहने की ज़रूरत नहीं है, हम ये शादी कैंसिल करते हैं। तो अमन एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलते है कि व्हाट द हेल चल क्या रहा है यहाँ पे, हाँ? 1 महीने में हमारी शादी है और शादी करके आप मेरे खानदान का नाम बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये सुन के ना अमन का पापा और एक चप्पड़ लगा लेता है जो अमन के चेहरे पे। तो बोलता है कि पापा क्या कर रहे हो यार, ये लोग हम हमको बेइज्जती करने के लिए तुले हुए हैं और आप लोग यहाँ पे मुझे थप्पड़ मार रहे हो, इनको मारना चाहिए। और खास करके इस राधिका, सबने इसने की होगी। तो उसके पापा बोलते अच्छा राधिका की गलती है इस चीज़ में, तो बेटा ये बोलो, ये देख के बताओ इसमें किसकी गलती है? ऐसे बोल के ना वो वीडियो प्ले करने लगते। तो ये देख के ना अमन एकदम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं अपने पापा के सामने। तो वो बोलते कि पापा ये मैं नहीं हूँ, ये मुझे नहीं पता ये कौन है? मेरा फेस मॉक किया गया है पापा। तो फिर वो सारी चार्ट्स वगैरह जो होता है ना उस लड़की के साथ, वो सारी चीज़ें शो करने लगते हैं और अमन का भांडा एकदम से फूट जाता है। और राधिका अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है, बट सामने से एकदम रोई जा रही होती है।
तो अमन एकदम से उसके पास आता है और उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुमने किया है ना ये सब तुम्हारी चाल है ना, तुमको मुझसे शादी नहीं करनी थी, इसलिए इसलिए मेरा नाम ऐसे खराब कर रहे हो। ऐसे बोल के उसको थप्पड़ मारने जा रहा होता है, तो राधिका के पापा बीच में आ जाते हैं, एकदम धक्का दे के ना अमन को गिरा देते। अमन को इतनी बेइज्जती ना सही नहीं जा रही होती है, बट उसके पापा बोलते हैं अमन चलो यहाँ से। तो अमन बोलता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे मुझे शादी करनी है, राधिका से ही शादी करनी है और उसी डेट पे ही शादी करनी है। तो उसके पापा बोलते अब ये रिश्ता कैंसिल हो गया, चलो अब चलो यहाँ से। और भाई साहब, हाँ हम बहुत अच्छे इंसान हो, बट आपका बेटा इस लायक नहीं है कि मैं अपनी बेटी उसको दूं। ऐसे बोल के उनको बाहर भगा देते, बट अमन इतना गुस्से में होता है और उसके पापा उसको पकड़ के वहां से लेके चले जाते हैं। उसके पापा के वजह से वो कुछ कर ही नहीं पाता, वहां से चला जाता है। और राधिका दिल ही दिल में बहुत खुश होती है और राधिका के पेरेंट्स आके उसको हक कर लेते हैं और बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा कुछ नहीं होता, लाइफ है वगैरह वगैरह। बट उनको क्या ही पता ये सारा गेम तो राधिका का रचाया हुआ है और वो सबके सामने एकदम टूट टूट के रोई जा रही होती है। उसके पेरेंट्स उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पानी पिलाते खिलाने की कोशिश करते हैं, बट राधिका रो रो के खुद की हालत एकदम खराब कर देती है और मतलब वहाँ पे बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। तो उसके पापा बहुत घबरा जाते हैं, डॉक्टर आता है, फिर ड्रामे एंड हॉल होता है और राधिका अपने रूम में चली जाती है। रूम अंदर से लॉक करती है और एकदम कूद कूद के नाचती है और रात को फिर से वो देविका को कॉल लगा लेती है और बोलती है कि फाइनली यार मैं फ्री हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। तो देविका बोलती तुम फ्री हो, तो तुम इस चीज से खुश हो कि तुम्हारा अमन से पीछा छूट गया, इस चीज से खुश हो? तो बोलती मैं दोनों चीज से खुश हूँ। तो देविका बोलती क्यों, तुम अमन से प्यार नहीं करती थी, वो तो तुम्हारा प्यार था ना? तो राधिका बोलती है कि हाँ बट मुझे पता नहीं क्यों खुशी हो रही है। तो देविका बोलती फिर तो वो तुम्हारा प्यार था ही नहीं। तो राधिका बोलती ऐसे कैसे नहीं यार, आई लव हर। तो देविका बोलती फिर खुश क्यों हो, तुम्हारी अमन के साथ हमेशा हमेशा कैसा के लिए टूट गई? तो राधिका बोलती बट मुझे रिलीफ फील हो रही है यार, मुझे खुश होने का मन हो रहा है। तो देविका बोलती फिर तो अमन से कभी प्यार था ही नहीं। तो राधिका बोलती अच्छा ऐसा क्या, पता नहीं यार मुझे समझ नहीं आ रहा, बट मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ऐसे बोल के ना वो नाचने लगती है। तो देविका बोलती तुम लोग बहुत ज्यादा स्टूपिड हो। और वो दोनों ऐसे ही फिर से बात करने लगते हैं, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें। और दिन पर दिन ऐसे गुजरता जाता है और फाइनली रिजल्ट का टाइम आ जाता है देविका और राधिका का। देविका तो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है कि यार उसका परसेंटेज गिर गया था, उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगी, प्लस उसको उसका जॉब का पोस्ट इंक्रीमेंट करवाना होता है, इस चीज़ के लिए उसको अच्छे परसेंटेज तो चाहिए ही होती है। और दूसरी तरफ राधिका एकदम चिल होती है, दोनों ही कॉलेज जाते हैं, सबके फ्रेंड्स आए होते हैं और हमेशा की तरह देविका टॉप करती है और नेहा सेकेंड टॉप पे आई होती है। तो राधिका एटलीस्ट थर्ड टॉप पे तो आना ही चाहिए, इसीलिए वो अपना नाम देखती है, बट उसका नाम टॉप लिस्ट पे कहीं भी नहीं उल्टा उल्टा वो जस्ट पास की होती है। तो नेहा देख के ना एकदम हंसने लगती है। तो देविका बोलती है कि क्या कर रही है ये? तो नेहा बोलती है यार देख तेरी सेकंड टॉपर, वो तो लास्ट से टॉप की है यार, वो भी सेकंड पे। मेरे को तो बहुत हंसी आ रही है यार, कैसे कैसे बोली थी कि देख रहा मैं तुमको भी टॉप करूंगी। तो देविका बोलती है यार नहीं ऐसे नहीं बोलती। तो नेहा बोलती बोलने दे ना बोलने दे। तो और ये सारी चीज ना राधिका दूर से देखी नहीं, तुम घूर घूर के देख रही होती, बोलती कि लो आगे पनौती, अब तो मुझ पे ताना कस के ही जाएगी लगता है इसका। ये मेरा बस चले ना, इस देविका नाम के ना प्राणी को इस दुनिया से ही उठा लो, बम गिरा दो इसके ऊपर। मेरी जिंदगी में जितनी भी पनौती होती है ना, इसी की वजह से होती है। पर अच्छा हुआ एटलीस्ट मैं पास तो हो गई ना। चलो कॉलेज से पीछा छूटा, अब इस मनुष्य का चेहरा ना जिंदगी भर नहीं देखना पड़ेगा। ऐसे बोल के ना वो जैसे ही अपना मार्कशीट लेके जा रही होती है, तो सामने से नेहा आ जाती है, बोलती कि ओए होए मेरी टॉपर कहाँ जा रही है यार, दिखा ना तेरा कितना मार्क आया। ऐसे बोल के उसका कार्ड खींचने लगती है, तो नेहा से अपना ना कार्ड खींच के ना वो आगे आगे बढ़ने लगती है। तो नेहा बोलती है अरे राधिका रुक तो यार, तुझे देखा ना ना देविका का कितना अच्छा परसेंटेज आया यार, इसको तो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में मार्क मिल जाएगी। और तू बता तू कहाँ जा रही है, ग्रेजुएशन के बाद तुझे क्या करना है? तो देविका बोलती है कि यार छोड़ ना यार, छोड़ उसको जाने देना। तो उसको ऐसे बोलता हुआ देखे ना राधिका का ईगो फिर से और ज्यादा हर्ट हो जाता है। तो बोलती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, तुम्हारी ये लेस्बो जिस यूनिवर्सिटी में जाएगी ना, उस यूनिवर्सिटी में तो मैं बिल्कुल ही नहीं जाऊंगी। मैं चाहे मास्टर करूँ चाहे एमबीए करूँ कुछ भी करूँ, जिस यूनिवर्सिटी में ना ये लेस्बो होगी उस यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल ही नहीं जाऊंगी। और ये सारी चीजें सुन के ना देविका को ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है यार। जहाँ ऑनलाइन वो उसके साथ इतनी अच्छी इतनी प्यारी होती है कि, और ऑफलाइन वो ऐसे ये लेस वो मतलब
उसको रियलाइज़ नहीं होता कि वो खुद भी पीहू से प्यार तो करती है और सामने वो राधिका को इंसल्ट कर रही है। उसको रियलाइज़ तो होता नहीं कि उसको एक लड़की से प्यार है। सो वो बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती-वेइज़्ज़ती किए जा रही होती है। तो राधिका वहाँ से उठ के चली जाती है। तो जो नेहा होती है ना, वो राधिका की तरफ देखती है, बोलती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। वो चाहे जैसे भी हो, तुम्हारे पीछे तो नहीं पड़ी है ना, और तुमको कोई हक नहीं है उसको इंसल्ट करने का। और जो भी है मेरी दोस्त ना, तुमसे बहुत बेटर है। सो यू डोंट डिज़र्व हर। ऐसे बोल के ना उसको धक्का दे के वहाँ से चली जाती है। तो नेहा देविका के पीछे-पीछे जाने लगते हैं, बोलती कि देवी सुन तो यार देविका, देविका यार सुन तो, कहाँ जा रही है यार, सुन ले। तो देविका बोलती है, नहीं यार नेहा, मेरे को ऑफ़िस के लिए देर हो रही है और मम्मा को भी गुड न्यूज़ बतानी है ना। तो नेहा बोलती है कि यार चल ना, छोटू-सा तो सेलिब्रेशन करते। तो देविका की आँखों में ना एकदम बहुत ज़्यादा आँसू होते हैं। तो बोलती है कि नहीं, 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 मुझे ऑफ़िस के लिए जाना है। तो नेहा उसका हाथ पीछे से पकड़ लेती है और बोलती, कब तक करेगी हाँ? कब तक सुनेगी उसका? अपने हक के लिए ना लड़ना सीख और जवाब देना सीख तू। ऐसे तू उससे हार नहीं सकती हर बार। तो देविका बोलती है, मुझे सब पता है यार नेहा, मुझे बस ऑफ़िस के लिए देर हो रही है। ऐसे बोल के वो आँसू छुपाने लगती है। तो नेहा ना उसको बहुत टाइटली हग कर लेती है, बोलती है कि इट्स ओके, तुझे अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी, इट्स ओके, बट सेलिब्रेशन तो करते हैं ना। यार तू फर्स्ट आई है, मैं सेकंड आई हूँ पूरे कॉलेज में यार, पार्टी तो बनती है, चल ना पानी पूरी की पार्टी करते हैं। ऐसे करके वो खींचते हुए ना देविका का मूड ऑन करने के लिए, अच्छा करने के लिए वो पानी पूरी खाने लग जाते हैं। और देविका का मूड थोड़ी देर में थोड़ा-थोड़ा तो अच्छा हो जाता है, बट वो जो दिल में लगी होती है ना कि जिस यूनिवर्सिटी में ये लेज़ हो जाएगी, मैं तो नहीं जाऊँगी। ये बातें उसको बहुत ज़्यादा चुभी होती है। और दूसरी तरफ ना राधिका बहुत ज़्यादा खुश होती है कि एटलीस्ट पास तो हो गई। और ये सारी बातें ना वो पीहू को बताने के लिए कॉल पे कॉल की जा रही होती है और देविका अपना फ़ोन साइलेंट करके रखी होती है। वो देखती है राधिका का कॉल है, बट वो पिकअप नहीं करती और वो घर चली जाती है। ऐसे कर के ना रात हो जाता है और रात को ना जैसे ही रात होता है ना, वो डायरेक्टली राधिका पीहू को कॉल लगा लेती है। तो पीहू बोलती है, हाँ बोलो। बहुत सैडली होती है वो, क्योंकि उसको राधिका की बातें ना रिकॉल होती रहती है कि इसलिए वो जिस यूनिवर्सिटी में जाएगी मैं तो वहाँ जाने वाली हूँ नहीं। तो वो पीहू कॉल उठाती है और बहुत सैड होती है। तो देविका बोलती है, हे पीहू, तुमको पता है यार मैं पास होगी, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी यार कि मैं पास होंगी, बट मैं पास होगी। ये ऐसे में बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। तो देविका बस ऐसे करती है। तो पीहू बोलते है कि हे हेलो पीहू, पीहू तुम ठीक हो ना? तो तुम्हारा तुम्हारा भी तो रिज़ल्ट आने वाला था ना यार, तुम पास हो गई ना? तो पीहू बोलती है कि तो राधिका बोलती है कि यार क्यों बोल रही हो? सैड हो क्या? कुछ हुआ है? तो जो देविका होती है बोलती है, नहीं पास हो गई हूँ। तो राधिका बोलती है, क्या हम बस पास हो गई, बट तुम तो हमेशा पढ़ती थी ना। तो देविका बोलती है कि नहीं, टॉप किया है स्कूल में। तो राधिका बोलती है, वाह यार, मैं तो जस्ट पास होके इतनी खुश हूँ और तुम टॉप करके खुश नहीं हो। तुम कौन सी यूनिवर्सिटी जाने वाली हो? बोलो, मैं उस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने वाली हूँ। तो देविका बोलती है कि तुम मेरे साथ पढ़ाई करोगी? तो जो राधिका बोलती कि हाँ, हाँ, मैं मेरा मेरा तो ये ड्रीम कम ट्रू होगा यार तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए। तो जो पीहू होती है ना सामने से बोलती है, मेरे जैसे लेज़ुओं के साथ तुम पढ़ाई करोगी? तुम्हारे इमेज के साथ कुछ होगा तो नहीं ना? ऐसे मतलब वो बोल देती है। तो ये बात सुन के ना राधिका को एकदम लग जाती है और उसको सडनली सुबह वाली बात याद आती है कि उसने देविका को ये चीज़ बोली थी कि तुम जैसी लेस्बो जिस यूनिवर्सिटी में जाएगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो एकदम से चुप हो जाती है। तो देविका बोलती है कि मैं कॉल रखती हूँ, मेरा मूड थोड़ा-सा ऑफ है। तो राधिका बोलती है, अरे रुको, 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 प्लीज़ रुको ना। तो देविका बोलती है कि नहीं, मुझे मुझे बहुत काम है। ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है। बट राधिका के दिमाग में ना वो चल रही होती है कि मैं मैं देविका को ये बोल दी और मैं मतलब उसके उसको समझ ही नहीं आता। वो फिर से बार-बार कॉल करने लगती है। तो देविका कॉल उठाती है, बोलती है कि हाँ, बोलो। तो राधिका बोलती है कि तुमको किसने लेस्बो बोला? हाँ, अभी बोलो, मैं उसका मुँह तोड़ के आती हूँ। तो देविका बोलती है कि किसी ने भी बोला हो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो ना, और मैं हूँ भी तो लेस्बो ना। तो राधिका बोलती है, नहीं, तुमको कोई नहीं बोल सकता लेस्बो, तुम नहीं हो लेस्बो। तो देविका बोलती है कि पीहू बोलती है कि हाँ, मैं हूँ, मुझे लड़कियाँ पसंद है। राधिका, मुझे लड़कियों से प्यार है, जैसे मैंने बोला था कि आई लव यू। तो इसका मतलब मैं हूँ ना सो कॉल्ड लेस्बो। तो कोई कुछ भी बोले, मुझे तो सहना पड़ेगा ना। तो राधिका बोलती, नहीं, तुमको कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, तुम मेरी मेरी बेइज्जती हो यार। तो देविका बोलती, इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ जाता है क्या? तो राधिका बोलती, नहीं, बट तुमको तुमको कोई नहीं बोल सकता,
तो देविका एकदम अचानक से बोलती है कि क्यों? तुम किसी को नहीं बोलती क्या ऐसे? और तुमको उससे क्या? तुम तो स्ट्रेट हो, तुमको तो लड़का चाहिए ना लाइफ में। तो देविका बोलती नहीं नहीं, राधिका बोलती नहीं यार ऐसी बात नहीं है। तो राधिका बोलती देविका बोलती यार छोड़ो ना, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। मैं कॉल कॉल रखती हूँ, मम्मा से बात करनी है, कॉल करनी है। इसे बोल के कॉल कट कर देती है। बट ये जो बातें होती है ना कि तुम किसी को कभी नहीं बोली हो क्या, और उसका जो हर्ट है वो राधिका को भी बहुत ज़्यादा हर्ट करता है कि पीहू दुखी है तो राधिका कैसे खुश हो सकती है। वो जो थोड़ी देर पहले उसका पास होना, नाचना गाना, वो सारी चीज़ें उसको ना एकदम फेक लगने लगती है। और उसको भी रियलाइज़ होता है कि वो भी तो बोली थी देविका को, उसको सॉरी बोलना चाहिए क्या देविका को? वो फ़ोन उठाती है, उसका नंबर तो होता है, बट वो इंस्टाग्राम में जाती है और देविका को एक मैसेज छोड़ती है कि मैंने जो सुबह बोला उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। उसको रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोला था देविका को, क्योंकि पीहू को सेम पेन फ़ील हो रहा होता है। ये चीज़ देख के देविका को थोड़ा अच्छा लगता है, बट वो बोलती कि नहीं, बस इसको पीहू का दर्द दिखाई दे रहा है, देविका का नहीं। सो मुझे नहीं बात करना चाहिए। ऐसे बोल के वो अपने मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है और न्यू-न्यू यूनिवर्सिटी देख रही होती है क्योंकि उसको एमबीए करना होता है। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटी देख रही होती है। बट यहाँ पे ना देविका की हाल देख के ना राधिका खुश हो ही नहीं पा रही होती है। वो यूनिवर्सिटी क्या देखे दुखी-दुखी रहने लगती है। अगले 1-2 दिन भी ना देविका राधिका से बिल्कुल ढंग से बात ही नहीं करती। बोलती है कि हाँ, हूँ ऐसे करने लगती है। तो राधिका बहुत ज़्यादा अपसेट होने लगती है। तो जो पीयू होती है बोलती है कि तुम कौन-सी यूनिवर्सिटी में जा रही हो? तो राधिका बोलती है तुम बोला ना जो भी यूनिवर्सिटी जाओगी मैं वहाँ पे जॉइनिंग करवा दूँगी अपना। तो देविका बोलती है कि पहले चेक करो तुमको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बोलती है अरे मेरे पापा का बहुत कॉन्टैक्ट है, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो देविका बोलती है ओके, और थोड़ा-सा अच्छे से बात करके बोलती है कि इस यूनिवर्सिटी एक मतलब फेक यूनिवर्सिटी का नाम बता देती है। तो राधिका अपने पापा के पास जाती है, बोलती है पापा पापा मुझे एमबीए करना है। तो उसके पापा बोलती है ओके, तो वो सारे यूनिवर्सिटी में ना उसके पापा फॉर्म अप्लाई करने लगते हैं उसके लिए। बट उसका परसेंटेज इतना घटिया होता है जस्ट पास कि कोई यूनिवर्सिटी में उसका फॉर्म तक भी सबमिट नहीं हो रहा होता है। और ये देखिए उसके पापा बोलते हैं कि ये तुम्हारा रिजल्ट है ना राधिका, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है तुम सेकंड टॉप की थी, बट तुम्हारा ये रिजल्ट है, तुमको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक नहीं मिल रही है। तो राधिका एकदम हंस के बोलती तो क्या हुआ पापा, आप कितने कांटेक्ट है ना ट्रस्टी सबसे, अब प्लीज ना मेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर दो। तो उसके पापा बोलते हैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तो राधिका बोलती पापा यार प्लीज मेरे खातिर तो ऐसा कर ही सकती हो ना। तो उसके पापा बोलते हैं मैं अपने पोजीशन का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करने वाला, वो भी तुम्हारे एडमिशन के लिए, तुमको जो करना है करो, ऐसे बोल के उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। इस चीज़ से ना राधिका का दिल फिर से टूट जाता है, उसको समझ ही नहीं आता वो किस मुँह से पीयू को बोले कि वो जिस यूनिवर्सिटी में जा रही है भाई साहब उसका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में हो ही नहीं सकता। और वो जो जब देविका का कॉल उसके पास आता है तो वो भी नहीं उठाती क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं। दूसरी तरफ जो राधिका होती है, देविका होती है, वो एडमिशन भी ले लेती है और उसको ऑफ़िस में प्रमोशन भी मिल जाता है और उसके क्योंकि हायर पोस्ट और अच्छा एजुकेशन की वज़ह से। और यहाँ पे राधिका की ज़िंदगी एकदम झंड हो चुकी होती है, मतलब ऐसा है कि ना उसके पास जॉब है, ना उसका रिश्ता भी टूट गया है, ना उसको पता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या है। तो वो एकदम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है वो क्या करे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। एंड आई नो आज का एपिसोड थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इस कॉम्प्लिकेटेड एपिसोड का रीज़न ये है कि आगे कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। सो please watch my video, and if you like my video then like share and comment। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे कृपया दिल करे तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।